श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन महीने की पंचमी तिथि। अगर आपको पता होगा कि तो सावन अपने आप में तो बहुत ज़्यादा पवित्र है क्योंकि महादेव को ये महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है, लेकिन साथ ही साथ कुछ महीनों में कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जो अपने आप में बहुत विशेष होती हैं। जैसे सावन महीने में पहली तिथि जो पंचमी होती है ना, ये अपने आप में बहुत विशेष होती है। तो आप लोगों को 5 लोगों को नाग की बहन के नाम से, तो नाग की बहन का क्या नाम है? माँ वासुकी। क्या नाम है? माता वासुकी के नाम से हम सभी को इस उपाय को करना है, जिससे हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आएंगी, कोई भी व्यक्ति नज़र टोने टोटके हमारे घर में नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, पंचमी तिथि पर ही इस उपाय को कर सकते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को पहले तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। बहुत खोजा मैंने गुरुजी की कथा से इस उपाय को, तब जाकर के मिला है ना। देखो समझिएगा भाई, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ जल्दी से। यहाँ पर आपको लौंग दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया हमें कितने लौंग लेने हैं बताओ जल्दी से? 5 लौंग। अरे इतने तो लेने हैं, लेकिन जब लौंग लोगे ना तो एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसके जो फूल हो ना वो कहीं से टूटे ना हो, मतलब जो लौंग फूल के साथ होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ें। अब आप लोग को बिना एक बेल पत्र के कैसे इस उपाय को आप पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो एक बेल पत्र भी ज़रूर लेना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उस बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप बताओ मैं क्या बना रहा हूँ, तब जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक कमेंट में लिख दो कि भैया आप यही बना रहे हो। जल्दी से बताओ, मैं पहले अच्छे से बना दूँ, तब तक आप लिख दो कमेंट में मैं क्या बना रहा हूँ। ये है लाल कपड़ा। आपको भी एज सच कोई भी लाल कपड़ा लेना है, ज़रूरी नहीं है कि नया ही हो, है ना, अच्छा सा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लाल कपड़े पे क्या करना है, आप लोगों के पास में जो 5 लौंग है ना, उस 5 लौंग को रखना और यही वाली जो बेलपत्र आपने ली है इस लाल कपड़े में रखना और इसकी एक छोटी सी पोटली बना दो। क्या करना? एक छोटी सी पोटली बना दो। पोटली बनाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना अनिवार्य होगा, उसके अंदर जल भरिएगा। अगर गंगा जल घर में हो तब तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इस कलश को उठाना और आप उस पोटली को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करना इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की। और सबसे अच्छी बात है ना कि आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, इसमें कोई दुख दुविधा नहीं है। क्लियर है क्या? अब समझो, मैंने आप लोग को दिखाई है पोटली और मैंने आप लोग को बताया है पोटली में रखना क्या है। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ा देना। अब सुनो उपाय करना कैसे है। मैंने आप लोगों को जो लाल कपड़े वाली पोटली दिखाई ना, यही वाली पोटली को महादेव के शिवलिंग को टच कराना। अरे जल्दी से बताओ भाई क्या कराओगे? टच कराना इस लाल कपड़े की पोटली को। और किसका ध्यान करोगे? यहाँ पर इस बार मैं लिख दे रहा हूँ, माता वासुकी का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे बताओ जल्दी से? माता वासुकी का ध्यान करते हुए उस लाल कपड़े को शिवलिंग पे टच कराना। क्या कराना? टच कराना। और टच कराने के बाद में इस लाल कपड़े को लेके कहाँ जाओगे? आप अपने घर में। पहले उस लाल कपड़े को अपने पूरे घर में लेकर के एक बार घूम लेना। जितने भी सदस्य आपके घर में हों उनके हाथों से इस लाल कपड़े को स्पर्श करना, टच करा देना। और टच कराने के बाद में कहीं पर भी संभाल करके अपने घर में इस पोटली को रख देने से जब तक यह पोटली आपके घर में रहती है कभी भी नज़र टोने टोट के हाय नहीं लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से हमेशा बाहर रहती हैं। तो इससे ईजी, इससे आसान उपाय नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का नहीं हो सकता। तो आप सभी को उपाय करना जरूर है। कुछ लोग के माइंड में आ रहा है, मैं नीचे कमेंट भी पढ़ सकता हूँ क्योंकि लाइव चल रहा है ये उपाय, कि भैया क्या ये उपाय पंचमी को करते हैं या नाग पंचमी? देखो, नाग पंचमी पे भी कर सकते हो और किसी भी पंचमी पे करो। देखो सावन में कई पंचमी आएंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आज मैं बता रहा हूँ इस पंचमी पे करना, तो ये नहीं, आप किसी भी पंचमी पे कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। जैसे ही दूसरे उपाय में मैंने कमल गट्टा दिखाया, आपके माइंड में पक्का आया होगा भैया ये उपाय पक्का
धन संपदा के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये उपाय हम लोग करने वाले हैं धन के लिए। मेरी बहुत सारी बहनें मुझे मैसेज करती हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं मैसेज पढ़ भी नहीं पाता हूँ, इतने मैसेज व्हाट्सएप पे मुझे आते हैं कि भैया हमारे पास में पैसे की बहुत कमी रहती है, कमाई कम है, खर्चे हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लीजिएगा मात्र एक कमलगट्टा, ठीक। और बार बार मैं बताता हूँ, कमलगट्टा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं ज़रूरी है कि नया ही लेना है। आपके घर में पुराना हो ना, आप उसी को इस्तेमाल कर लिया करो बार बार। एक कमलगट्टा लेना और एक चुटकी काला तिल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ गिनना उन्ना नहीं है ना, एक चुटकी काला तिल लो। साथ ही साथ आप लोगों को लेना है इस प्रकार से एक आंकड़े का पुष्प। अगर मान लेते हैं आंकड़े का पुष्प बहुत खोजने पे नहीं मिल रहा है तो कनेर का ले लो। कनेर का पुष्प नहीं मिल पा रहा तो धतूरा भी ले सकते हो, ठीक है ना, कोई भी चीज़ ले लो और उसे लेके पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है कि आप लोगों को पहुंच के एक लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब हम ये कनेर का फूल और धतूरा या फिर जो मैंने आंकड़े का पुष्प दिखाया, ये हम क्यों ले रहे हैं? ये हमारे कष्ट को काटते हैं, चाहे वो कैसा भी कष्ट होता है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को जल चढ़ाने के बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना, ठीक। चढ़ाने के बाद में आपके पास में एक चीज़ और है, वो क्या है? काला तिल। काले तिल को यही माता अशोक सुंदरी के स्थान पे काले तिल को भी चढ़ाएंगे, लेकिन जो आपके पास में कमल गट्टा है, जब उस कमल गट्टे को महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना तो 5 बार पहले शिवलिंग के ऊपर से कमल गट्टे को घुमा लेना। चढ़ाने से पहले शिवलिंग के ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है, कमल गट्टे को हाथ में लेके घुमाना और फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर रख देना। विनती करके, प्रार्थना करके कमल गट्टे को उठाना, अपने घर की अलमारी, तिजोरी में या फिर जहां भी रुपए पैसे रखते हो वहां पे रख देना। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जिससे आप अपने घर की किसी भी प्रकार की रोग को ठीक कर सकते हो, चाहे वो छोटा हो या वो बड़ा हो। समझने की कोशिश करना। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं हमारे ऑफर को लेके। एक बार याद दिला दूं आपको, 1 मिनट का टाइम सिर्फ आपका लूंगा। ऑफर क्या चल रहा है चैनल पे? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, बहुत उपाय कर लिए नहीं फायदा हो रहा, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। 9 मुखी रुद्राक्ष होता है किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए या फिर घर में सुख शांति के लिए, या आपके माइंड में इन रुद्राक्ष के अलावा अगर 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष हो तो आपको क्या करना होगा, इसके साथ मैं आपको देने वाला हूं बहुत सारी चीजें फ्री, अगर इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप खरीदते हो। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को रक्षाबंधन दिखाई दे रहा है, जो कि रुद्राक्ष लगा हुआ है, थोड़ा सा चांदी के कुछ पोर्शन इसमें मैंने ऐड कराए हैं, ये मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूं। इसके साथ आप लोग को महादेव का एक शिवलिंग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि प्लास्टिक के फॉर्मेट में है, पानी से जलने वाला शिवलिंग है, ये भी मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। ये आपका दृश्य बड़ा ही मनमोहक सुंदर दिखाई देता है इस शिवलिंग का। आगे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री मिलेगी, 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से है, मैंने खुद ने बनाए हैं, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा, और प्लस 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ आपको उठाने के लिए मुझे करना है व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करें, ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक है ना। बातें करते हैं उपाय की। इस उपाय के लिए हमें 5 दाने लेने हैं मात्र मूंग के, और उसे तांबे के लोटे में जल जो आपने भरा है उसी के अंदर 5 जो दाने मूंग के हैं ना, उन्हें आपको डाल देना है। पहुंचना महादेव की शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे आपको नंदी बाबा के दर्शन होंगे। नंदी बाबा का एक पैर हमेशा उठा होता है, तो उठे पैर के ऊपर थोड़ा थोड़ा करते हुए 6 बार जल नंदी बाबा के उठे पैर पे नंदेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। किसके नाम से? नंदेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना, और फिर चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल आप अपने कलश में बचा लेना और उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे कभी भी आपके घर में रोग बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं, और अगर कोई रोग बीमारी है तो वो भी ठीक जरूर हो जाती है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाते हो और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से एक बेलपत्र, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक बेलपत्र ले लो और एक चुटकी काला तिल ले लो।
ठीक, और पहुंच जाओ सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले काम क्या करना है, 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, और फिर जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को टच कराओ, फिर यही बेलपत्र उठा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जो काला तिल है उसे अपनी मनोकामना कह के पहले टच कराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर वही काले तिल को उठा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना कह के अगर सावन महीने की पंचमी तिथि पे आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर परिवार में किसी की भी इच्छा अधूरी रहती होगी तो वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।